गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है भवानीपुर जग्गू बाजार खालसा स्कूल के पास, जहां पर किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ लखीमपुरा में, जिस तरीके से किसानों के ऊपर जो गाड़ी से रौंदा गया, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर तमाम किसानों के समर्थन में लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडल लाइट जो है लगा हुआ है किसानों के समर्थन में यहाँ पर। और तमाम जो यहाँ पर तमाम भाई हैं जो किसानों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे खड़े हैं कि वो पीछे आ जाए, कैमरे पीछे आ जाए। क्या कहेंगे वसीम साहब, किस वजह से ये आंदोलन चल रहा है? ये आंदोलन तो अभी से नहीं, 2 साल से चल रहा है, 1.5 साल हो गया है। और आज हम लोग जो कैंडल मार्च देख रहे हैं, यहाँ पर जो कैंडल मार्च किए, रोशनी तो बहुत है, मगर ये कैंडल का हम लोग का कारण, हम लोग का मकसद ये है कि जनता को जगाना। सरकार तो जागने से नहीं, वो तो सो के वो अंधकार से चली जाएगी छूट के यहाँ से, वो जागेगी तो बिल्कुल नहीं। ये कैंडल मार्च जो है वो हम लोग जो आज बेरहमी से आज जो बॉर्डर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता बोलिए या उनके घर वाले बोलिए, वो जो बेरहमी से, जैसे हम लोग जानवर को भी नहीं कुचल सकते, वो इंसान को कुचले हैं। तो ये देखकर हम लोग का जो दिल है वो दहल गया। हम लोग यहाँ पर सब भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई एक होकर उन लोग के याद में और उन लोग के इंसाफ मांगने के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल कर पूरे शांतिपूर्वक अपने खालसा से बलवंत सिंह से चलकर हम लोग खालसा स्कूल के पास आए। ये हमारे भगत सिंह के ये मूर्ति है यहाँ पर, ये हमारी कैंडल यहाँ चल रही है, हमारे सिख भाइयों हैं। बस ये कहना है जनता से कि अब नहीं जागोगे तो एक दिन तुम भी कुछ लोगे। आज वो कुछ लें, कल तुम कुछ लोगे, तुम्हारे घर वाले कुछ लेंगे। उससे पहले जाग जाओ। ये मोमबत्ती है, ये रोशनी तो कम दे रही है, मगर ये जनता के रूह को जगाने के लिए काफ़ी है। तो जाग जाओ, सरकार नहीं जागने वाली है, तुम जाग जाओ तो अपने आप सरकार जो अंधकार में है वो अंधकार में ही रह जाएगी। 10 महीनों से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जब शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर लोगों को कुचला जा रहा है। क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं है, आपको लगता है? देखिए, मोदी जी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, मोदी जी को लग रहा है कि ये किसान भूखे हैं, ये किसान आज नहीं तो कल चले जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, जो किसान अन्नदाता जिसको बोला जाता है, ये सब पूरा दुनिया का पेट भरता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ज़मीन होना चाहिए, वो अगर खेती करेंगे, अगर किसानी करेंगे तो हमारे पास खाना आएगा। ठीक है जी। तो हमारे किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं। मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं, कहीं बड़ा भाषण देते हैं, कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे जाते हैं, एक भी लफ्ज़ किसानों के लिए नहीं। क्या ये किसान खाली पंजाबी या सिख का नहीं, यहाँ पर हर धर्म का बंदा बैठा हो। लेकिन उन्होंने कोशिश 2-3 बार यही की है कि बंटवारा दिखाने की, सिख अलग है, मुस्लिम अलग है। लेकिन आपने कई चैनलों पे ये लाइव भी देखा होगा, वहाँ पर सब एक मिलके, एक ही हमारा लक्ष्य किसान आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर हर धर्म का, हर मज़हब का आदमी है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं पे हम लोग को अलग करने का कोशिश कर रहे थे ताकि इन पे कुछ राइट लग जाए। लेकिन भगवान का आशीर्वाद, भगवान का इतना प्यार, सबने इतनी अरदासें चल रही थी कि सब मिलकर एक ही काम, और किसान हमारे बैठे हुए हैं। मोदी जी एक भी इतने शहीद हो गए हमारे आज आंदोलन को चलते हुए, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 10 महीना के ऊपर हो गया। मोदी के मुंह से एक भी किसानों के लिए लफ्ज़ नहीं, जो शहीद हो चुके हैं। देखिए, भगत सिंह जी भी शहीद हुए थे, सुखदेव सिंह जी भी शहीद। आज भी वो सोच रहे थे कि यार ये तो ऐसे ही है, इनको भूख लगेगी तो ये भागेंगे। लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा, हम भूख से भागेंगे नहीं, हम किसान हैं। हम जब तक अपना हक नहीं ले लेते, जब भले हमको साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, आज मोदी नहीं बोलेगा, कल मोदी नहीं बोलेगा। लेकिन एक और हमने ये किया है, वोटों की चोट, हम उसको वोटों से हराएंगे। क्या है, 2021, 22, 23, 24 तो आने वाली है, जब सरकार बदलती है। क्योंकि कृषि कानून जो उन्होंने बनाया है वो एकदम गलत है। इसमें खाली हमने, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं और भी बड़े ये कहते थे कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, किसान को मूर्ख बनाया जा रहा है, इनका कहना था। लेकिन आप देखिए, चलो मैं 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बाकी सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं और भी कास्ट के जो हैं, सारे यही कह रहे हैं
कि कृषि कानून जो है वो गलत है, और वो अगर सही है हमारे साथ जब वो मीटिंग में बैठते हैं तो कहीं पे दिखा दे। जब हम लोग हमारे जो फ्रंट में जो किसान के वो जब भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं वो चुप कर जाते हैं। अगर आप कहते हैं किसान का कानून अच्छा लाया, आपने अच्छा लाया, तो उसका आंसर भी तो आपके पास होना चाहिए ना, तो ये क्यों अच्छा लाया। एक बात बताइए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, किसानों के ऊपर चला दिया गया, ट्रक चला दिया गया थोर, उस पर खामोश है, क्या कहेंगे? किसान जो है वो मोदी जी की आंख को चुभ रही है, तो उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कौन किसान कुचला जा रहा है, कौन बेमौत मरा जा रहा है। मगर मोदी जी से मैं एक सवाल पूछूंगा कि मोदी जी, मुझे आप इतना बताएं, या तो आप किसान के गद्दार हैं या आप देश के गद्दार हैं। दो में एक आप बिल्कुल है। क्योंकि मैं आपको समझा, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपके थाली पे डेली आपके डाइनिंग टेबल पे अगर हिंदुस्तान का चावल परोसा जा रहा है, अगर आप हिंदुस्तान का चावल खा रहे हैं, तब आप किसान के गद्दार हैं। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं किसान के हाथ का कुछ खाता नहीं, मैं हिंदुस्तान का खाना नहीं खाता, मेरा खाना बाहर से आता है, अगर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहकर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, तो आप देश के गद्दार हैं। तो मोदी जी आप गद्दार हैं। देखिए, गद्दारों की आंखों में सच्चाई की रोशनी कभी नहीं रहती है, झूठी रोशनी रहती है। वो अपने झूठ पे ही जिंदा है और झूठ पे खुश है। और हम लोग पूरे भारतवर्ष जो मोदी जी के साथ थे एक वक्त, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, यूपी के इलेक्शन में आप देख लेना कि हम इंसान के आँख कैसे खुली है, वो यूपी से ही उनका उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। आप ये देख लेना। एक चीज़ देखा गया भैया, सामने आए सीए के टाइम पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चलता है तो उन्हें खालिस्तान से जोड़ दिया जाता है। ये क्या कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ों को लेकर? आपको क्या लगता है? देखिए बस जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये हमारी गलत सिलेक्शन का नतीजा है, जिसका हर्जाना हम लोग अभी भुगत रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे पूरे इंडिया के मतलब जितने भी है पॉपुलेशन जो भी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मोदी को बॉयकॉट करें। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मोदी हम लोग को और नहीं चाहिए। हम लोग देख लिए हैं कैसा प्रधानमंत्री है, बस हो गया उसका कहानी खत्म है। ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन चलता ही रहेगा, ये आंदोलन चलता ही रहेगा। ये आंदोलन जब तक हमारे किसी कानून वापस नहीं हो जाते, जब तक किसान को सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। देखिए, हम भी भारत के नागरिक हैं, किसान भी भारत के नागरिक हैं। भले आज हम कलकत्ता में रहते हैं, आपका अधिकार है, डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन सरकार को केंद्र वो कान बंद बहरी है, वो बहरी सरकार है, उसको कुछ सुनता नहीं है, और अंधी सरकार है, उसको कुछ दिखता नहीं है। इतने किसान शहीद हो चुके हैं। देखिए, ये जो आज जो रोज किया गया है, कैंडल मार्च किया गया है, ये वाला जो कैंडल मार्च आज किया गया है, ये लखीमपुर में जो हमारे सिख भाइयों, हमारे किसान भाई को जो कुचल, देखिए कितनी नाइंसाफी है, देखिए कितनी मतलब कैसी सरकार है। एक हफ्ता पहले उन्होंने अनाउंस किया, वहाँ के डिप्टी सीएम के लड़के ने अनाउंस किया हम ये कर दें, एक हफ्ते बाद गाड़ी चढ़ा दी। अगर या तुमको इतना ही हमारा है तो गोलियां चला दो ना। हम अगर खालिस्तान है, हम लोग अगर अच्छा कुछ करते हैं तो हम लोग सरदार हैं, अगर हम लोग हक मांगते हैं तो हम गद्दार हैं। ये कहाँ का बात है भाई? तो हम अपना हक नहीं मांग सकते क्या? किसान अपना हक नहीं मांग सकता? लेकिन जो आज कहता है ना ये कृषि कानून अच्छा है, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि आज जो आटा आप 100 रुपया में खरीद रहे हो ना, वो आटा जिस दिन आपको 500 में खरीदना पड़ेगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा ये किसान 1 साल से वहाँ क्यों बैठे हुए थे। तो बड़ा दुख वाली बात है। ये गाड़ियाँ आज अनाउंस की, एक हफ्ता पहले चैलेंज किया उन्होंने, डिप्टी सीएम के लड़के ने चैलेंज किया कि मैं किसानों को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक हफ्ता बाद उन्होंने गाड़ी चला दी। इसका मतलब सीधा सीधी ये है, केंद्र सरकार बीजेपी सरकार का फुल सपोर्ट है, विदाउट सपोर्ट का। और दूसरी बात है, 2 दिन से नेपाल भागे हुए थे। हाँ, पहले उनके पिताजी बोल रहे थे कि मेरा बाटा लखीमपुर में ही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ये किया है, जब उसको उन्होंने समन बोला था, समन भेजा के उनको जाने के लिए बोला, तो तभी वो गायब है। अगर वो सच्चे हैं, वो बोलते हैं मेरा यहाँ वीडियो बना हुआ, वो मैं वहाँ पर था, तो वो सामने क्यों नहीं आते? अगर मैं सच्चा हूँगा तो मैं सामने आऊँगा, इसका मतलब वो झूठे हैं। कहीं ना कहीं पर उसको ये दिख रहा है कि उसकी गिरफ्तारी 100% है। गिरफ्तारी देखिए, आप एक
किसी पागल इंसान को भी रास्ता में कुचलते हैं ना, उसका भी कानून है, ठीक है। यहाँ पर आपने इतने बंदों को 45 लाख रुपया दे दिया, नौकरी दे दी, ये कोई हल नहीं है। ये जो कुचला गया है ये एक तरह से क्या चीज़ को दर्शाता है कि आपकी आवाज़ कोई वैल्यू नहीं है लोगों का? ये सोच रहे थे कि आज कुचला देंगे, यहाँ पर कुचलाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकी सबसे बड़ी भूल है आज आंदोलन को और ये लोग सख्त कर दिया कि हम लोग भी और पैरा हम लोग का हो गया कि भाई इनकी सोच गलत है, हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाएंगे क्या होगा। आज हमारे 4 गए 5 गए, हम पूरे आंदोलन में जितने हमारे सिख भाई बैठे हैं, जितने और भाई बैठे हैं, किसान बैठे हैं, सब ये घर से माँ बेटों के ना माथा चूम चूम के भेज रही है वहाँ पे कि जाओ। माँ को ये मालूम है कि शायद मेरा बेटा आज वापस आएगा कि नहीं आएगा, कितने शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। हमको मरने से डर नहीं है, लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो सच्चाई है, वो आवाज़ में ही हम चलेंगे और उसको हमारे किसी कानून जब तक वापस नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। ये केंद्र सरकार, ये झूठी सरकार है, गंदी सरकार है, जितना मर्जी ये अपनी कोशिशें कर ले, लेकिन हम किसान वहाँ से हटने वाले हैं। आखिरी चीज़ क्या कहना चाहेंगे आवाम से, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि आपके घर पे भी माँ, आपके घर पे भी बाप, आपके घर पे बच्चे हैं, तो आप जो गुजर चुके हैं, जो जिसके हत्या हो गई है, जो शहीद हो चुके हैं, उसे आप किसी और का बच्चा ना समझे। आप समझे कि उसे आपके बच्चा अपना बच्चा समझे, और आप ये समझे कि आज उनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो सकता है। तो आप अपने आँख खोलें और अगले बार जब मौका मिले तो हम लोग सब पूरे देश एक होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होकर, हम लोग अपना देश का भविष्य को रोशन करने के लिए हम लोग एक अच्छा सरकार चुने और अच्छे इंसान के हाथ में हम लोग अपना देश दें। बस देखना, उसके बाद सब मसला हल हो जाएगा हम लोग का। देखिए वो मैसेज देते हैं कि हिंदू अलग है, मुस्लिम हमारे, ये मुस्लिम भाई, हम सिख भाई है, बंगाली, हम लोग सब हर ओकेशन में, हर दुख सुख में एक साथ हैं। तो वो क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? खूबसूरती है भारत की, वो क्या, यही तो खूबसूरती है भाई, हम सब एक हैं। हमारा दुर्गा पूजा कोई भी त्योहार, ये लोग हम लोग को इन्वाइट करते हैं, हम लोग कभी ये सोचे ही नहीं है, लेकिन मोदी जी अपनी मन की बात बताते बताते राइट लगाने की कोशिश करते हैं। और मैं जनता को देखा गया, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, किसानों को कुचलने के बाद प्रधानमंत्री यूपी जाते हैं और स्टेज में जा करके बहुत सारी स्कीम्स को इनॉग्रेशन करते हैं उत्तर प्रदेश में, और योगी जी का प्रसन्न करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले जब किसानों को कुचला गया उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलते। वो कैसे बोलेंगे? बेशर्म आदमी है ना, जिसको शर्म हो वो ऐसे चीजें में बोलते हैं, जिसको दिल हो, जिसके अंदर में दिल हो, दर्द हो, वो ऐसे, वो तो बेशर्म आदमी है। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के, वो प्रधानमंत्री का, वो तो पूरा देश को बेचने वाले मंत्री है वो। आप देखिए वो क्या नहीं बेच रहा है, हर चीज बेचने में तुला हुआ है। एयर इंडिया टाटा ले गया, सारा बेच रहा है वो भैया। अभी चोपड़ा ये जो अपना ओलंपिक जीत के आया, उनके भी जो इक्विपमेंट्स है उनको भी बेच रहा है, 1.5 करोड़ में, 2-2 करोड़ में, उनके ग्लव्स, उनके वो सारा जो इक्विपमेंट्स है ओलंपिक जीत के आया उसका भी बेच रहा है। मतलब आप सोचिए उसको कितनी भूख है। उसको मालूम है कि आज मेरी सरकार है, कल चली जानी, उससे पहले जितना हड़प सकता हूँ मैं हड़प लेता हूँ। तो ऐसे सरकार है, हमने उसको चुना था कुछ अच्छा समझ के, लेकिन सबसे बड़े अगर जिंदगी में हमने गलती की है तो मोदी को सरकार बना के, वो मोदी की सरकार है। बीजेपी की सरकार होती ना तो कुछ उससे हम उम्मीद रख सकते थे, लेकिन ये मोदी की सरकार है, ये गंदी सरकार है, धोखेबाज सरकार है, बहरी सरकार है, अंधी सरकार है। इसके ऊपर कोई भी विश्वास मत करना। अगर इस पर विश्वास कर लिया आज तो आपको लगेगा अच्छा हम विश्वास कर लिए, लेकिन आने का 5 साल जो आपका फ्यूचर है वो एकदम जीरो अंधेरा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट में लाइव, हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम जो किसानों के ऊपर जो हाल ही में लखीमपुरा में ये जो अटैक हुआ, गाड़ी से कुचल दिया गया बीजेपी के होम मिनिस्टर के बेटे द्वारा, उन्हीं को लेकर के शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी के सम्मान के सामने कैंडल जलाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर भी जो है बैनर में लिखा हुआ है जस्टिस फॉर लखीमपुरा खेरी विक्टिम फार्मर्स। तो दोस्तों द लोकल जर्नलिस्ट की कोशिश रहती है ग्राउंड से जुड़े तमाम चीज़ों, तमाम मुद्दों के आप तक पहुंचाने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं कोलकाता से मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।